स्वयं को गढ़ रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो लोग बैठे हैं, साधना शिल्पी स्वयं को गढ़ रहे हैं। पांव धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं। थर थराती पिंडलियां दुर्बल नहीं हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। अरे आप भी हिम्मत तो करो। हमने सफर शुरू किया है। हम समाज में घुसकर, समाज में खड़े होकर ज्ञान की उस संपूर्ण गुह्यता को, मुझे बार बार आपके प्रवचन की वो बात याद आती है। निसंदेह दादाजी ने नहीं शुरू किया। उन्हें भी जब प्रथम साक्षात्कार हुआ था, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, उन्होंने जो पहला साक्षात्कार किया वो क्या था? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले कथाओं में पढ़ते हैं उस बात को। तो वो जो अनादि संस्कृति है, जो अनादि अक्षुण स्वरूप है, उसी स्वरूप का साक्षात्कार किया था। इस संस्कृति से हम अलग हट ही नहीं सकते। उस पुरातन संस्कृति को बनाए रखने का कार्य, और वो भी आचरण के माध्यम से, कि जब आचरण बोलने लग जाए, समाधान है, लेकिन जब हम करके दिखाएंगे, चल के दिखाएंगे, तो समाधान पाएंगे। ऐसा ना हो कि प्रज्ञावारांश जैसे प्रज्ञावान व्यक्ति भाष्य लिख दे और उससे प्रज्ञावान हो जाए, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ दादी जानकी जी से आपकी मुलाकात हुई है, और दादी जानकी जी अपने आप में प्रज्ञा शक्ति थी। संकल्पों की संकल्प स्वयं सिद्धा थी। एक भी संकल्प व्यर्थ जाने नहीं देती थी, और सुबह से शाम एक ही काम, ना कुछ मैं ना कुछ मेरा, बस प्रभु का नाम। कोई और चीज़ जानकी दादी के न कभी मन में, न मस्तिष्क में, न हृदय में, न विवेक में समाई ही नहीं। तो जब समर्पिता का भाव आत्मा का उस प्रभु के पिता, प्रभु पिता के प्रति वो स्वरूप ले लेता है, तो निश्चित है समाधान स्वतः मिलने लग जाते हैं। और जिस मंच पर हमारे इन संतों का सहयोग हो जाए, समागम हो संतों का, सानिध्य मिल जाए वाणी का, तो वो मंच धन्य हो उठता है। समाधान स्वयं मुखर हो उठते हैं। मैं इसके साथ ही वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोरमा दीदी जी का। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर शुभ आशीष वचन दीदी जी ने हम सबके बीच में रखे। अभी हमारे बीच महंत विभा मुनि जी, जो आप रायपुर से हमारे बीच आए हैं, तो आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि अपने शुभ आशीष हम सबके बीच में रखेंगे। विभा बहन जी। हेलो, हेलो। ज़्यादा तो नहीं, फिर भी अपनी बहनों के कारण थोड़ा बहुत बोल रही हूँ। गले में कुछ तकलीफ़ है। मंच में आसीन सभी संत महापुरुषों, महात्मा और महामंडलेश्वर सभी को नमन कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी बहनों में विशेष तौर पे राजिम से पुष्पा दीदी, पुष्पा बहन जी, इनसे 2006 या 7 में हमारी मुलाकात हुई। तब से हम इस शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी, वो फूल के रजगण सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के, धरा इस
डाल दो, सबके बाद डाल दो, डाल दो, डाल दो। बहुत ही सुंदर, इन कन्याओं ने बहुत ही सुंदर डांस अब सबके बीच में रखा। एक बार करतल ध्वनि से इन कन्याओं का धन्यवाद करेंगे। अभी हमारे बीच में आचार्य पंडित परमानंद जी जो सतना से आप हमारे बीच में हैं, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विचार हम सबके बीच में रखें। आचार्य पंडित परमानंद जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयं नुमः। परम आदरणीय महामंडलेश्वर मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी के चरणों में हमारा सत सत नमन। परम आदरणीय दीदी हमारी पुष्पा पांडे जी, डॉक्टर पुष्पा पांडे जी, जो कि गीता की महामनीषी, आपकी लिखी पुस्तक को हमने पढ़ा और उससे बहुत कुछ हमने अनुभव किया। आपको भी हमारा सत सत नमन। और मंच में उपस्थित तमाम हमारे मुख्य अतिथि सभी साधु संतों को और हमारी परम आदरणीय दीदी लक्ष्मी, जिन्होंने ये अद्भुत कार्यक्रम कटनी में रखा, उनको भी हमारा कोटि कोटि अभिनंदन, सत सत नमन। हमारा अनुभव ये है कि हम कुछ 5 साल से लगभग ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और इस संस्था में हमने ये अनुभव किया कि जो भारत को विश्व गुरु बनाने की हमारे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, वो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था ही इस कार्य में लगी हुई है। और भी संस्थाओं को हमने देखा, लेकिन जो काम हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें दिन रात एक करके भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही हैं। और वो सूत्र क्या है? वो है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। हम सब लोग एक ही कार्य में हमने सभी का वक्तव्य सुना, सभी ने अपना अपना वक्तव्य बहुत अच्छा दिया, बहुत सुंदर दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, गीता में जो मुख्य पाठ है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह, अर्जुन के सामने दुविधा ये थी कि उसके सामने मोह के रूप में सारे लोग खड़े थे। अब वो अपने धनुष बाण जो है छोड़ करके युद्ध करने से पूरी तरह से मना कर दिया कि मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। तब भगवान ने अर्जुन को यही बात बताया कि अर्जुन, ये जो सामने खड़े हैं ये सब पहले से ही मरे हुए हैं, इन्हें तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। ये शरीर जो है ये मरा हुआ है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। जब अर्जुन को ये बात पूरे दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ही पाठ पढ़ाया। और गीता कोई रटने का विषय नहीं है, धर्मशास्त्र। गीता को भगवान के महावाक्यों को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब ये धरती पे स्वर्ग आएगा। पाठ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं गीता का, रामायण का, भागवत का, लेकिन हमारे समाज में लोगों की बौद्धिक स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। हमारे अंदर स्वार्थ, क्रोध, लोभ, अहंकार की भावना बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र एक ही है, क्योंकि हम शब्दों को पकड़ रहे हैं, शब्दों को भगवान के जीवन में नहीं उतार रहे हैं। यदि आपको दुर्योधन, दुशासन, कंस, रावण, इनका आध्यात्मिक रहस्य समझना हो तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अवश्य जाएं।
ताकि आपको पता चले कि रावण क्या है, राम कौन है। यदि आप, हम कई बार मधुबन भी हो आए हैं और वहाँ का अनुभव हमारा ऐसा है कि हम आपको इतना, हमारे पास समय बहुत कम दिया गया है और इन कम समयों पर हम आपको बता नहीं सकते, किंतु आपसे इतना जरूर कहेंगे कि एक बार जरूर समय निकाल करके मधुबन जरूर जाएं। आज यहाँ कितने लोग नए नए लोग आए, हाथ उठाएं कृपया। अभी इस कार्यक्रम में नए लोग कितने आए हैं जो कि संस्था से नहीं जुड़े हैं? ओह, बहुत कम लोग आए हैं। फिर भी हमारा निवेदन है, ये इस मंच से हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, सबसे निवेदन है कि एक बार समय निकाल करके ब्रह्मा कुमारी संस्था में जरूर जाएं, अनुभव करें, देखें। ये बात कानों से सुनने की नहीं है, अनुभव करने की है। और जब तक आप जाएंगे नहीं वहाँ, तब तक ये बात आपके लिए अतिशयोक्ति है, सुनने की बात है मात्र। और सबसे बड़ी बात ब्रह्मा कुमारी की हमें क्या अच्छी लगी, पवित्रता तो यहाँ की बेजोड़ है, इसकी तो बहुत महिमा हो गई है। और हमने भी इसको अनुभव किया है कि युगल, यदि पवित्र युगल की कहीं देखना हो तो बाबा के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही ऐसे जोड़े हैं कि एक साथ रहते हैं और इन्हें काम की अग्नि छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास आत्मबल सबसे बड़ा है। इनकी आत्मबल की आत्मिक दृष्टि, सबसे बड़ी पढ़ाई इनको यही पढ़ाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन जातियों में अपने को बांट के रखेंगे। जब तक ये अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय हमारे भारत पे हैं, तब तक हमारा भारत स्वर्ग नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और यदि आपको भारत को स्वर्ग बनाना है तो उसकी पढ़ाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पढ़ाई जाती है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है। और एक बहुत गजब की बात जो हमको दिल में बाबा के ब्रह्मा कुमारी संस्था की लगती है, मजाक लगेगा आपको, शिव बाबा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिन्हें हम लोग बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें इनसे इतना गहरा रिश्ता जोड़ी है परमात्मा से कि वो भगवान नहीं समझती, वो उसको अपना माता पिता बंधु सखा। भक्ति मार्ग में आप लोगों ने तुमेव माता च पिता तुमेव ये शब्द सुना होगा, लेकिन बाबा की जो बच्चियां हैं ब्रह्मा कुमारी, बाबा को अपने रिश्तेदार जैसे घर में यूज करती हैं। इसका हमने अनुभव किया है। आप स्वयं जाएं और देखें कैसे ये लोग बाबा कह करके और बाबा से सारा कार्य कराती हैं भगवान से। इसका प्यारा अनुभव स्वयं देखें। ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं जो सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग और रात में सोते हुए बाबा को गुड नाइट, ऐसा रिलेशन संबंध किसी धर्म, किसी संप्रदाय और किसी अन्य उसमें हमने कभी नहीं देखा। तो हमको तो लगता है कि बाबा इनकी अपनी निजी संपत्ति है। हाँ, और हमारे पास समय कम है, दीदी ने हमको समय में बांध दिया, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते आगे, क्योंकि हम लास्ट में आए हैं। किंतु इतना जरूर कहेंगे कि जल्द ही विश्व महापरिवर्तन की ओर जा रहा है और इस विश्व महापरिवर्तन में ये बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम की दीदियां, हमारी बहनें संपूर्ण अपना तन मन धन से भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को स्वर्ग बनाने में अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर रही हैं। लोग तो गीता पढ़ते हैं, ये लोग चलते फिरते गीता का स्वरूप हैं। इन्हें गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं गीता ही है। जितने लोग बाबा के ज्ञान में चलते हैं, इनका जीवन देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि गीता में क्या लिखा है, ये स्वयं बता देगा इनकी दिनचर्या। इसलिए हम बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हुए इस कार्यक्रम को देख करके। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप माताओं को, बहनों को हमारा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। आप लोगों का दर्शन हमको प्राप्त हुआ, इससे हम बहुत आनंदित हैं। और हमारे पास समय का अभाव है, इसीलिए एक बार हम सबसे आप लोग एक साथ सब लोग बोलें, ओम
शांति। ओम शांति। जोर से बोलें लोग, आप लोग भोजन नहीं किए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा अपना निजी अनुभव हम सबके बीच में रखे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी निर्मला दीदी, सेवा केंद्र इंचार्ज रीवा से, वो भी संक्षिप्त में अपना अनुभव हम सबके बीच में रखेंगे। निर्मला दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित मेरे सभी संतगण जन और हमारे आज के मुख्य अतिथि शिव स्वरूपानंद जी महाराज और सभी को मैं नाम सहित यहाँ सम्मान करती हूँ। और आज संत समागम जो हम सबके बीच में हुआ है, तो संतों की जो महिमा है वो हम सब सुनते आ रहे हैं। संत बड़े परमार्थी, इनके शीतल अंग, तपत भुजाएं और की दे दे अपना रंग। तो ऐसे संतों का आज यहाँ इस मंच पर सभी की तरफ से बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है। और मैं सभी के प्रति यही अपना विचार रखती हूँ कि सभी का उद्देश्य एक ही है, उस पिता परमात्मा को याद करना। तो हम सभी आज के इस प्रोग्राम से ये संकल्प लेके जाएंगे कि परमात्मा हमारा सब कुछ है और उससे हमें याद करना है, उससे नहीं भूलना है। यही आप सभी से मेरा निवेदन है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला दीदी जी का। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ भगवती बहन से, जो कि आप सेवा केंद्र भारती बहन से आमंत्रित करती हूँ। आप आके आज का जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत राजयोग मेडिटेशन का शॉर्ट में हम सबको अनुभव कराएंगे। भारती बहन। सृष्टि के नियंता, हम सभी के पालन करता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मंचासीन महामंडलेश्वर जी, संत समाज एवं कोने कोने से पधारे हुए प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम एक विशेष विषय को लेकर विचार कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे सर्व समस्याओं का समाधान करती है और कैसे श्रीमद् भगवद गीता हम सभी को मन पर कंट्रोल करना सिखाती है। कहते हैं सारी दुनिया को तू बस में करने चला, गागर में सागर को भरने चला, तेरा मन पथिक तुझे जीत गया, नहीं माना तुझसे तेरा मन मीत गया और सारा जीवन यूं ही बीत गया। तो आज हम सब पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम अपने मन को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। वास्तविकता में संत कहा किसे जाता है? संत कहा जाता है जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, वो बन गया संत। और जो अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाता वो है असंत। तो संत किसी पोशाक का नाम नहीं है, संत किसी सफ़ेद कपड़े का नाम नहीं है, संत किसी भगवा वस्त्र का नाम नहीं है, संत बड़ी बड़ी जटाओं का नाम नहीं है।
संत बाल उड़ाने का नाम नहीं है। संत नाम है जिसने अपनी बुराइयों का अंत कर लिया, वो है संत। संत वो है जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, वो संत है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यति। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, ऐसी दिव्य आत्मा ही परमात्मा से मिलन बना सकती है। परंतु आश्चर्य की बात है, इस संसार में एक बात फैली हुई है कि मन बच्चा है, काबू में नहीं आता। लेकिन कई बार बाल्यावस्था से एक मन में विचार आता था कि सारे संसार के लोग कह रहे मन बच्चा है, काबू में नहीं आता, फिर संतों ने इस मन को अपने काबू में कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने एक बात को समझ लिया है और आज हम सभी भी उस बात को समझ लेंगे। मन बच्चा है तो इस बच्चे की माँ कौन है? मन बच्चा है तो इस बच्चे की माँ कौन है? इस बच्चे की माँ है आत्मा। ये है मन रूपी बच्चे की माँ। और जिसने स्वयं को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ और मन मेरा बच्चा है, वही दिव्य आत्मा अपने मन को कंट्रोल में कर लेती। और जब मन को कंट्रोल में कर लेती है तो वो इस संसार में रहते हुए भी साधारण नहीं रह जाती, लेकिन संत बन जाती है और अपनी बुराइयों का अंत कर लेती है। परंतु आज हम देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं स्वयं की सत्य पहचान से ही अनभिज्ञ हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ हमें जाना है। इसके कारण ही आज हम अपने मन को सही दिशा नहीं दे पा रहे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मन एक बच्चा है, तो बच्चे की इच्छाएं अनंत होती हैं, बच्चे की इच्छाएं अनंत होती हैं। और संतों ने इस गूढ़ रहस्य को समझ लिया है कि जब बच्चे की इच्छाएं अनंत हैं तो अनंत की प्यास अनंत अर्थात परमात्मा ही बुझा सकता है। इसीलिए संतों ने क्या किया, मन रूपी बच्चे की अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संसार के कोने कोने में भटकना नहीं, लेकिन इस संसार का जो नियंता है परमात्मा, उससे अपनी बुद्धि के तार को जोड़ लिया और वो अपने जीवन को इस संसार में रहते भी असाधारण बना लेते हैं। परंतु हम साधारण बुद्धि के लोग अपने मन की जो अनंत इच्छाएं हैं, उस अनंत इच्छाओं की प्यास को बुझाने के लिए संसार की भागदौड़ में भटक रहे हैं। संसार में जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनको प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और जब वो इच्छाएं, वो आवश्यकताएं या वो जो साधन हमें नहीं मिल पाते, तो कई बार मनुष्य कर्मों के साथ साथ विकर्म कर लेता है। और जब विकर्म कर लेता है तो इस संसार में बहुत अत्याचार, भ्रष्टाचार और पापाचार बढ़ जाता है। और ऐसे समय के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजामहे। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। इसका मतलब क्या है? आते हैं अर्थात यहाँ नहीं रहते हैं, इस संसार में नहीं रहते हैं। क्योंकि जैसे कि आज आप इस हॉल में आए हुए हैं या इधर ही रहते हैं, इस हॉल में आए हुए हैं, मतलब आपके रहने का स्थान कहीं और है। तो भगवान ने भी कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में आता हूँ। आता हूँ अर्थात कहाँ से आते? तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि नादद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। भगवान सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी परे हैं और उस धाम से वो इस धरा पर आते हैं। कब आते हैं? कलयुग के अंत और सत्युग के आदि बीच के संधिकाल में परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और एक दिव्य कार्य करते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन है कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान साधुओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में युगे युगे आते हैं। युगे युगे का मतलब क्या है? क्या युगे युगे का मतलब ये है कि सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं और कलयुग में भी आते हैं? समय कम है लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे समय लूंगी जरूर, कि जो कहा युगे युगे आते हैं, तो युगे युगे का मतलब जो हम कहते हैं सतयुग में भी आता है भगवान, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में, तो विचार करने योग्य विषय है। अगर भगवान हर युग में आता है तो मुझे नहीं लगता कि कलयुग आना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी ही गलती करते हैं और भगवान धरा पर आकर उसे ठीक कर देंगे तो कलयुग कभी नहीं आएगा। लेकिन जो कहा युगे युगे आते हैं, तो इसको एक उदाहरण से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने पिछले साल बहुत आम खाए, इसका मतलब क्या है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक खाए? नहीं, जब आम का सीजन आया था ना तब खाए थे। तो भगवान ने कहा है कि युगे युगे आता हूँ, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में एकदम क्लियर किया है कि जब जब धर्म गिलानी का समय आता है, युग आता है, काल आता है, उस युगे युगे परमात्मा इस धरा पर आता है। भगवान ने ये नहीं कहा मैं सतयुग में भी आऊंगा, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, लेकिन जब जब धर्म गिलानी का समय आएगा, युग आएगा, तब तब परमात्मा इस धरा पर आता है। और वो आ गया है क्योंकि जो धर्म ग्रंथों के अंदर धर्म गिलानी के लक्षण बताए गए हैं वो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी समय को देखते हुए हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और फिर वाणी को विराम देंगे। सभी ध्यान की अवस्था बनाकर बैठ जाएंगे। कुछ क्षणों के लिए अपने मन को सभी बातों से हटा लीजिए। संसार की सभी जिम्मेदारियों को भूल जाइए और स्वयं ही स्वयं से पूछिए कि यह जो पंच तत्वों का शरीर दिखाई दे रहा, क्या मैं यही हूं या इससे भिन्न कोई और? तो अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि नहीं, क्योंकि एक दिन इस शरीर के दोनों हाथ कट जाते हैं फिर भी मैं होती हूं। किसी दुर्घटना में दोनों पैर कट जाते हैं तो भी मैं होती हूं। किसी दुर्घटना से आंखों में या कान में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो भी मैं होती हूं। किसी कारणवश यदि ब्रेन डेड हो जाता है, जिसको कोमा की अवस्था कहा जाता है, तो भी मैं होती हूं। तो एहसास हो रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर के कितने भी अंग कट जाएं तो भी मैं रहती हूं, परंतु जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाती उस दिन मैं समाप्त हो जाती, जिसको कहा जाता है कि शरीर मिट्टी हो गया है। वास्तविकता में मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अनुभव कीजिए, दोनों आंखों के बीच में एक दिव्य ज्योति जल रही है, एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वास्तविकता में मैं आत्मा ज्योति हूं। जब मैं आत्मा ज्योति, तो मेरा पिता परमात्मा भी महाज्योति। कहा भी गया है, ज्योतिर्षाम अप्त ज्योति तमसो परम उच्चते। भगवान ज्योतियों का ज्योति, हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा महाज्योति है। अनुभव कीजिए, हमारे सिर के ऊपर
इस सृष्टि का नियंता, हम सबका पालन करता, दुख हरता, सुख करता, ज्योतियों का ज्योति परमात्मा महाज्योति विराजित है और उसकी तेजस्वी ओजस्वी प्रखर किरणें रंग बिरंगी किरणों के रूप में मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है और मुझे आत्मा से जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं वो दग्ध हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं और मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र होती जा रही हूं। जैसे जैसे आत्म शुद्धिकरण होता जा रहा, वैसे वैसे दुखों का, समस्याओं का, चिंताओं का अंत होता जा रहा है और मेरा जीवन आनंद से भरपूर होता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भारती जी ने बहुत ही सुंदर मेडिटेशन कराया। अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी पल्लवी बहन एक सुंदर सा गीत लेकर के आ रही है, मुझे ऐसा मिला मोती। आपके मन के भावों से कि आपको विशेष मोती मिल गया है, तो इन दोनों बहनों के लिए, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, सेंटर पर रहती हैं, सेवाएं भी करती हैं और अपने मन के उद्गार भी आप सबके सामने रखें। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य पंडित नीलेश पाठक जी कटनी से। इससे पूर्व हमारे बीच में श्रीमती प्रीति सूरी जी महापौर कटनी से हमारे बीच में आए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप मंच पर आए। आइए। बहन प्रीति सूरी जी हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी जी के सम्मान में एक सम्मान मत पत्र पढ़ेंगे। आदरणीय मनोरमा दीदी जी के सम्मान में। ठीक है, हम पढ़ के सुनाते हैं। हृदय वंदनीय सम्मान पत्र राजयोगिनी परम श्रद्धेय आदरणीय बीके मनोरमा दीदी जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के दिव्य अलौकिक आकाश में सूर्य चांद की तरह देवीत्वतामान तप, तपस्या, सेवा, समर्पण, कर्मठता की मिसाल परमपिता परमात्मा शिव एवं दिव्य स्वरूपा ममतामयी माँ जगदम्बा के स्नेहिल शुभाशीषों से सिंचित देश दुनिया की ज्ञान मूर्ति राजयोगिनी परम श्रद्धेय आदरणीय बीके मनोरमा दीदी के पावन श्री चरणों में हृदय रूपी शब्दों के पुष्प से सुसज्जित यह हृदय अलंकृत सम्मान पत्र विवाद आपके प्रखर बहुमुखी व्यक्तित्व को सादर समर्पित करती हूँ। आपकी कमल जीवन शैली पथ प्रदर्शन राष्ट्र समाज को दिशा प्रदान करते हुए मानवता को स्थापित कर रही है। आपकी प्रेरणादायी ओजस्वी वाणी से मुखारविंद ज्ञान की त्रिवेणी शिव शक्ति के संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन कर रही है। ऐसी हमारी आत्मीय सम्मान पत्र सादर समर्पित करते हैं विनम्र
प्रीति संजीव सूरी महापौर नगर पालिका निगम कटनी से। अभी मैं आचार्य पंडित नीलेश पाठक जी से भी अनुरोध करती हूँ, एक बार जोरदार मनोरमा दीदी जी को जोरदार आप सभी तालियों का साथ देते रहें। आपका उमंग उत्साह भी झलकना चाहिए। अभी कार्यक्रम थोड़ा शेष है, सभी 5-10 मिनट बैठे रहे, सभी जाने की जल्दी नहीं करेंगे। अभी हमारे बीच में आचार्य पंडित नीलेश पाठक जी से मैं अनुरोध करती हूँ अपने विचार हम सबके समक्ष। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य के पल कि हमारे कटनी बारडोली की धरा में, हमारे मंच में सभी दुनिया के कोने कोने से आए हुए सभी विभूतियों को सादर चरण स्पर्श करती हूँ। साथ ही बड़े ही खुशी का पल कि आज हमारे बीच इलाहाबाद से आई हुई हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय हमारी मनोरमा दीदी जी, उनको भी सादर चरण स्पर्श करती हूँ। साथ ही मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हमारी दीदी लक्ष्मी बहन जी और साथ ही इस आश्रम की, इस विश्वविद्यालय की सभी सम्माननीय राजयोगी बहनें एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे शहर के सभी, मेरा परिवार, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और आज मुझे यहाँ आकर बड़े ही खुशी महसूस हो रही है, बड़े ही खुशी का पल कि मुझे इन दैवी शक्तियों का मुझे आशीर्वाद मिला। और यहाँ पर जब भी मैं यहाँ आती हूँ, जैसा कि मैं पूर्व मार्गदर्शन जो पूर्व वक्ताओं द्वारा बोला जा रहा था कि यहाँ पर आकर जो शक्ति हमें यहाँ से मिलती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ से मिलता है, वाकई यह सत्य है कि जैसा कि पहले के समय में, जब पहले का समय होता था, जब मनुष्य जागृत हुआ होगा, जब उसको होश आया होगा, जब उसने एक समाज की कल्पना की होगी, तब उस समय से भी समाज में अच्छाई और बुराई दोनों प्रकार की होती रही होंगी। और वैदिक काल से ही चला आया है कि वैदिक काल में दैवी शक्ति होती थी और असुर शक्ति होती थी। तो जब दैवी शक्ति की रेखा बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, तब दैवी शक्ति आती थी, और जब अच्छाई आती थी, और जब असुर शक्ति बढ़ती थी, जब हमारे समाज में बुराई आती थी, तब हम स्वर्ग और नरक को सोचते थे कि क्या स्वर्ग है, क्या नरक है। और मेरा मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। तो यहाँ पर जो आए हुए हैं सभी वक्ता, उन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान दिया। और जब जब मैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में आती हूँ,
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, समाज को सही दिशा, दैवी शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जो सिविल लाइन में स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना के जो 25 वर्ष हुए हैं, उसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि जो मुझे आपने जहाँ पर जिस स्थान पर बैठाला है, उस स्थान पर बैठकर मैं अपने कटनी शहर परिवार, अपने भाइयों बहनों की सेवा हमेशा करती रहूं। और इसी तरह मेरा यह तन सेवा करते करते ही जाए ईश्वर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रीति जी का। आपने बहुत सुंदर सम्मान पत्र और सभी संतों का, महंतों का बहुत ही सुंदर सम्मान किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में पंडित नीलेश पाठक जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि 2 शब्द में अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। श्री राधे। ओम। आप सभी ने देखा हमारी यशस्वी महापौर जी का स्वागत हमारी इलाहाबाद से पधारी हुई मनोरमा दीदी ने किया। अब एक कहावत आती है शास्त्रों की, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। अपनी जन्मभूमि और जननी, विश्व का कोई संत ही क्यों न हो, उसको भी प्रिय लगती है। उसी परिप्रेक्ष्य में चंडीगढ़ अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके कटनी को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले, जिनके माध्यम से ये हॉल प्राप्त हुआ, जिनके प्रयास से आप सब यहाँ बैठे हैं, भोजन प्रसाद जिनके माध्यम से आप सभी ने ग्रहण किया, ऐसे हमारे राधे श्याम जी उद्योगपति, जिनका कहीं हम लोग नाम भी नहीं ले पाए, तो मैं चाहूँगा कि वो आगे आएं और मनोरमा दीदी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सब परिवार। एक और सौ और उनकी धर्मपत्नी जी भी उनके साथ में हैं। बहुत बहुत तालियां बजाएंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये हॉल प्राप्त किया, आप सभी को बैठने का मौका दिया। सम्मान और कर उससे रहे भी हैं। बड़ी बात, आप सबको सत्संग के माध्यम से अध्यात्म से जुड़ने का मौका प्राप्त करा। ऐसे उद्योगपतियों से हमारा देश चलता है, हमारी संस्कृति चलती है, हमारा संस्कार चलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं। आगे का कार्यक्रम श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। धनबल बुद्धिबल ज्ञान बलो शरयन एको काम। एक बार सब मिलकर कहो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री शंकर भगवान की। परम श्रद्धेय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान हमारे मंच पर विराजमान हैं। सभी संतों आचार्य वृंद विराजमान हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन हैं। हमारे सभी बहनें ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जो हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई बहन के हृदय में जो दिव्य आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा स्वरूप मान करके सभी को
प्रणाम है। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है तो हमारे लक्ष्मी दीदी ने तैयार की। यथा नाम तथा गुणा। लक्ष्मी जी तो सबको प्रिय हैं, लेकिन हमें लक्ष्मी दीदी भी प्रिय हैं, और हमें भर नहीं सभी को प्रिय हैं। गीता के सुंदर उपदेश में हमारे आचार्य वृंद श्री पूज्य महाराज श्री ने बहुत सुंदर सुंदर वचनों से आप सब लोगों को सिंचित किए। एक बात चल रही थी कि क्या प्रैक्टिकल है, हम कैसे माने, क्योंकि मन में कई तरह के भाव आते हैं। तो हमने एक को श्री संत भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया कि ये जो संसार है, ये संसार एक बहुत सुंदर उपवन है, बगीचा है। इस बगीचे में अनेकानेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, और जब उसमें जाते हैं तो उस बगीचे में बहुत सुंदर मीठे फल लगे होते हैं, तो हमारे नेत्र देख लेते हैं, आंखों ने देख लिया। और जब आंखों ने देखा तो मन में विचार हुआ कि इस फल को तोड़ लिया जाए। आंख रुक गई, लेकिन विडंबना ये है, परेशानी ये है कि वो आंख चल नहीं सकती। गए कौन? पैर जाते हैं, और पैर जाते हैं तो पैर जाने के बाद उस फल को तोड़ नहीं सकते। तोड़े हाथ, और हाथ तोड़ते हैं तो हाथ बेचारे खा नहीं सकते। परिश्रम तो किए लेकिन खा नहीं सकते। खाया कौन? मुख। और जब मुख खाया तो मुख उस फल का सुंदर स्वाद नहीं ले सकता। स्वाद कौन लिया? जिह्वा, जीभ। और जब जीभ स्वाद ली तो उसमें भी परेशानी है कि वह जीभ उस स्वाद को रख नहीं सकती, वो फल को रख नहीं सकी। रखेगा कौन? पेट। और जब पेट रखा तो इतने में उस उपवन का माली आया, तो माली ने डंडे उठाया, और डंडे उठाया तो पीठ में मारा। और जब पीठ में मारे तो पीठ ने कहा, भाई मेरी गलती क्या है? मैं न तो देखी हो, न मैं गया हूं, न तोड़ा हूं, न खाया हूं, और इसके बाद डंडे मुझे क्यों? ये प्रश्न सदगुरुदेव भगवान से एक व्यक्ति ने किया कि गीता में लिखा हुआ कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। आप कर्म करें, फल मिलेगा। जैसे कर्म रहेगा वैसे फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मो शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो कल्पकोटि शतैरपि। आपके चाहे शुभ कर्म हो अथवा शुभ कर्म हो, जो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा। तो महाराज जी ये पीठ की गलती क्या थी? महाराज जी ने उत्तर दिया, थोड़ी एक कदम और चलो, पीठ में डंडे पड़े तो रोया कौन? तो बोले रोई आंख। तो बोले गलती किसने किया था? बोले आंख ने देखी, गलती आंख ने की, तो आंख को ही अंतिम में रोना भी पड़ा। तो महाराज उसी प्रकार है कि हम अपने जीवन के संसार के लिए तो लगे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। अब हम आए किस लिए हैं ये नहीं समझ पाते हैं। और यही सुंदर जो है तो ब्रह्मा कुमारी स्थान में जब जाएं तो वो बताते हैं कि हम हैं कौन, और उस परमात्मा से हमारा संबंध कैसे होना चाहिए। संसार में सब लोग हैं, लेकिन संसार से संबंध रखें, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए कि जहां से आए वहां जाना भी पड़ेगा। उस परमात्मा का भी ध्यान रखें। जैसे संग होगा, चार लोग बैठे रहें, कोई चाय के ट्रे लेकर के आए, धक्का लग जाए, किसी के ऊपर चाय गिर जाए तो सब लोग डांटने लगेंगे, हमारे कपड़े खराब कर दिए। लेकिन उसी जगह में कोई गंगा जल लेकर के आया हो और धक्का लग जाए, सबके ऊपर गंगा जल पड़ जाएगा, सब लोग कहेंगे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गंगा जल से हमें पवित्र कर दिया। वही काम हमारी लक्ष्मी दीदी ने की। यह सुंदर संत समागम करा करके, महाराज जी के दर्शन करा करके हम सबको पवित्र कर दिए। गंगा जल जैसे है, जाने का अवसर कब मिलता, कब दर्शन करते, यह संभव था, लेकिन महाराज जी ने इतनी बड़ी कृपा करी और सूत्रधार हमारे ब्रह्मा कुमारी वाली बहनें बनी कि सबको सुलभ में दर्शन करा दिए। और संत के दर्शन हो जाए तो समझ लो जीवन कृतार्थ हो गया। पैसे ठीक है, धन होना चाहिए। एक संत जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि चाहे पैसों से आनों में आती रही,
पैसे को बढ़ाते रहते हैं। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया से नोटें बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल जाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही। हमारी चाय पता नहीं जो नहीं करना चाहिए वो भी करा देती है, आगे पीछे को नहीं देखती। चाय क्या क्या न करती कराती रही। चाय पीली जिन्होंने वह पीले हुए, चाय छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हर से लगी जी हरा हो गया। चाहे उनकी हरदम हमको चाहिए, और वो चाह ले तो फिर क्या चाहिए, वो चाह ले तो फिर क्या चाहिए। तो हमारे चाय केवल ये होनी चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल मिलते रहें और वह परमात्मा हमको चाह ले, हम उसको चाहते रहें। इसी के साथ अपने वाणी में विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी आरती दीदी जी इंदौर से अपनी शुभकामनाएं 2 मिनट के लिए सभी बैठे रहें। छोटे छोटे बच्चों के भी 2-2 मिनट के डांस हैं, उनके मन को भी आप उदास मत करना, वो भी काफ़ी समय से तैयार होके बैठे हैं। और अभी आरती दीदी जी का हम शुभ संदेश सुनेंगे। और जब तक दीदी जी का शुरू होता है तब तक कल रजत जयंती का बहुत सुंदर कार्यक्रम इसी हॉल में रहेगा। 3 बजे से शुरू होगा। तो हमारे बीच उपस्थित सभी भाई बहनें कल 3 बजे यहाँ उपस्थित हो जाए। जो 25 साल से ऊपर वाले सभी भाई बहनें जिनका विशेष रजत जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, वो सभी भाई बहनें समय से यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और साथ साथ अभी आप सभी का ब्रह्मा भोजन भी रात्रि का यहाँ पर है। सभी रात्रि का ब्रह्मा भोजन करके जाएंगे, बाबा का भोजन करके जाएंगे। और शेष कार्यक्रम है, आप सभी शांति बनाए रखें। हमारे संत महंत पूरा दिन आज की ईश्वरीय सेवा में बहुत ही तत्परता से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रोग्राम शेष है। अभी हमारे बीच में रामचंद्र तिवारी जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज के समापन सत्र का भार आप उठाए, तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नहीं, पहले दीदी का ओम शांति। हम सभी की आदरणीय पूजनीय आरती दीदी जी की शुभ भावनाएं जो पत्र के द्वारा आप सभी के लिए भेजी है। कल्याणकारी परमपिता शिव परमात्मा के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने के निमित्त धार्मिक प्रभाग द्वारा विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं मनोरमा दीदी जी जो सदाई सेवा में रात दिन तत्पर रहती है, उन्होंने अपने व्यस्तम समय में समय निकाल कार्यक्रम में पधारी, उनको मेरी ओर से दिल से धन्यवाद। साथ ही लक्ष्मी बहन ने जो इतनी रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को साकार रूप प्रदान किया, उनको भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।